मुख्य अतिथि महोदया जी और मुख्य अतिथि महोदय जी पधार चुके हैं। ग्राम पंचायत कीर्ति के प्रधान श्रीमती सीमा कुमारी जी और ग्राम पंचायत कीर्ति के उप प्रधान श्रीमान दिनेश ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। अब सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदया जी से और श्रीमान दिनेश ठाकुर महोदय जी से, राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापक महोदय जी से, श्रीमान उदय चंद कश्यप जी से, राजकीय माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापक श्रीमान अमय ठाकुर महोदय जी से कि ध्वजोत्तोलन करने के लिए उपस्थित हो। परेड सावधान, सलामी लेंगे, सलामी दे, राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड विश्राम। अब मुख्य अतिथि महोदया जी और अन्य गणमान्य सदस्य स्थान ग्रहण करेंगे। कृपया पधार करके स्थान अलंकृत करें। सभी बच्चे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बैठ जाइए। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उस मिट्टी को शत शत प्रणाम है, उस मिट्टी को शत शत प्रणाम है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारते यत्र संततेः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है, जहां भारती की संतान अर्थात हम सब भारतवासी
निवास करते हैं। जब राष्ट्र सर्वोपरि हो तो उस नागरिक का कर्तव्य है कि देश को सबसे ऊपर रखा जाए। यह भावना हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठा करके देश की प्रगति, एकता, अखंडता के निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब राष्ट्र सर्वोपरि हो तो हर धड़कन देशभक्ति का गीत बन जाती है। 80 वर्षों की यह आजादी हम भारतीय की अटूट जीत बन जाती है। क्या हमारे दिल में वही जुनून है जिसने भारत को गुलामियों की बेड़ियों से आजाद कराया? तो बोलिए एक बार, भारत माता की। क्या इस आजादी की सुबह में वो जोश है जो हमारे वीरों के दिल में था? हमारी पहचान, हमारी धड़कन, हमारी आन बान और शान और अभिमान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो दिव्य आकाश में लहरा रहा है, इस पावन ध्वज को हम सादर प्रणाम करते हैं। किस्मत का नाम ही तो हिंदुस्तान है, किस्मत का नाम ही तो हिंदुस्तान है। शहीदों के खून से बनी इसकी पहचान है, शहीदों के खून से बनी इसकी पहचान है। सिर उठाकर जीते हैं हम इस धरती पर, सिर उठाकर जीते हैं हम इस धरती पर, क्योंकि तिरंगा ही हमारी आन बान और शान है, क्योंकि तिरंगा ही हमारी आन बान और शान है। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जरा आप सभी भी बोलेंगे, भारत माता की। तो आइए इस उत्सव का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारी इस कार्यक्रम के जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी उपस्थित सज्जनों का भी हम सब अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम मैं आवाहित करूंगा मंच पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापक महोदय जी श्रीमान उदयचंद कश्यप जी की आकर के आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। तालियां बजाइए। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मेरे प्रतिष्ठित विद्यालय के सम्माननीय अध्यापकगण, पंचायत से आए सम्मानित सदस्यगण, गांव किरटी का ऊर्जावान महिला मंडल और युवक मंडल, आसपास के
इलाकों से आई हुई स्थानीय जनता, और उनमें मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके आसपास रहने से ये मुझे एहसास हुआ कि काफी ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं। तो मैं आज इस आजादी की बेला में आप सभी का आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। तालियां तो बजाइए। ये आजादी की सुबह है जी, खुशी रहे चेहरे पे। औपचारिकता छोड़ करके अपना भाव सामने लाइए कि हम आजाद हैं। आसपास के इलाकों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोगों ने आजादी के महोत्सव को मनाया है। यह आजादी यूं ही नहीं मिली है। अगर आपको प्रकाश का एहसास चाहिए तो आपको अंधेरा जरूर देखना होगा। आज हम इस उन्मुक्त वातावरण में सांस लेते हैं, इसके पीछे ना जाने कितनों का बलिदान है, कितनों की कुर्बानियां हैं। ये बोलना कि बलिदानी हैं, वीर हैं, आसान होता है, पर कभी ये एहसास करके देखिए कि किसी इंसान को अगर खुद की जान देनी पड़ जाए ना, तो हम एक बार नहीं करोड़ों बार सोचेंगे। हम ये सोचेंगे हमारा परिवार है, माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है, भाई है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बलिदान जो उन योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने इस भूमि के लिए दिया, इस मिट्टी के लिए दिया, वो बलिदान आज सार्थक होना चाहिए। हम वो भाव लेकर के चलें। आज वो हमारे बीच में मौजूदगी होनी चाहिए उनकी, उन भावों की, तब हमारा यहां इकट्ठा होना सार्थक है। अदरवाइज भाषण दे देंगे, जितने भी बड़े बड़े भाषण दे देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। हमारी जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो हमने करनी होती है इस देश के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, ये सुशोभित करता है आजादी को। आजादी की कीमत क्या होती है उनसे पूछो जिन्होंने अपनी मां से कहा, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। किस लिए? शहादत के लिए। अब वो विचार देखिए तिलक का कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज अगर किसी को पूछा जाए कि स्वराज है क्या, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये हमारा खुद का शासन है। गुलामी वो है जब जूतों के नीचे कुचला जाता है किसी के दीन को, किसी के ईमान को, किसी के अभिमान को। शिमला जाते हैं, रिज ग्राउंड पे जाते हैं ऊपर, तो अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अलाउ नहीं किया था, हम लोगों को आज्ञा नहीं थी वहां जाने की। और शायद इस मंच से कहना भी ये ठीक नहीं है कि बहुत ही अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था हम लोगों के लिए। तो गुलामी क्या है? गुलामी बहुत ही घिनौनी अवस्था होती है, बहुत घिनौनी अवस्था होती है। 1947 से लेकर 1857 का पिछला इतिहास जितना भी है हमारा, वो सारा का सारा इतिहास बलिदानियों का है। आज दिल्ली के लाल किले से यह तिरंगा फहराया जा रहा है इस विचार के साथ कि 1947 से हम चले हैं, 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। क्या ये सोच हमें नहीं आ सकती है कि हम भी विकसित भारत में अपना योगदान दें? आ सकती है। बस मसला ये है कि किसी भी संस्थान का कोई भी मुखिया है, उसको आगे आकर के भाग लेना पड़ेगा। बहुत ही सोचने वाला विषय है। हम आजादी का दिवस मना रहे हैं, पर क्या सच में हम आजाद हैं? हमारा यूथ, हमारा युवक, जो ऊर्जा है इस देश की नसों में बहने वाला खून है हमारा युवक, आज वो युवक कहां है? क्या हम नजर रखें उस पे? आने वाले दौर के लिए
हम अपने भारत को कैसा छोड़ जाएंगे? क्या विचार किया है इस पे? तो ये ऐसे सवाल हैं जिनको हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये देश सबका है, वो छोड़ गए हैं इस देश को हम सब के लिए। इन्हीं बलिदानियों की बलिदान दे करके जो आज हम इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, आज़ादी का दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा अपना ये भाव है कि हम ये अपने मन में लेकर के चलें कि हमारा ये प्यारा देश हमेशा के लिए ही आज़ाद ही रहना चाहिए, किसी बेड़ी में ना बंधे। हमारा यूथ हमारा कहाँ जा रहा है? आज आसपास हमारे कई तरह के ऐसे व्यसन हैं, कई तरह के ऐसे नशे हैं जहाँ पर शायद परिवारों के उजाले तक अंधेरे हो रहे हैं। उसके ऊपर भी सोचने का विषय है। हमारे आज के 15 अगस्त मनाने का, स्वतंत्रता दिवस मनाने का थीम भी यही था कि नशे के लिए, खास तौर से चिट्टा और दूसरे जो व्यसन हैं, उनको किस तरह से हम नियंत्रण में लाएं ताकि भावी पीढ़ी इस देश के लिए योगदान दें, तरक्की दे, इस देश के काम आए। हम अपने परिवार तक को देखते नहीं हैं कि हमारा परिवार इस देश के लिए क्या योगदान दे रहा है। इंजीनियर बना लेंगे, डॉक्टर बना लेंगे, साइंटिस्ट बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। इस देश के लिए क्या योगदान है हमारा, क्या हम वो कर रहे हैं? तो इस उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं कि आज अगर गाथा की जाए तो इस माटी की जाए, किसी व्यक्ति की ना की जाए, इस देश की जाए। तो ये भाव आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, हर भारतवासी के लिए है। अंत में मैं एक पंक्ति कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ। माँ ये माटी है हमारी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हम रहें या ना रहें, इस माटी का, इस देश का वैभव रहना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आसपास के इलाकों में आवाज आनी चाहिए, वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उदय कश्यप जी। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए बच्चों। और आप सभी जनमानस से भी मेरा निवेदन कि आप आज तो कम से कम जोश भरिए, अपने हृदय में भी, अपने दिल में जोश भरिए। आज तो स्वतंत्रता दिवस का पवित्र पावन समारोह है। तो अब हमारे बीच गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हुए। श्रीमती सीमा कुमारी जी, आप प्रधान हैं और इस ग्राम पंचायत कीर्ति की। उसके पश्चात श्रीमान दिनेश ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित है और ये उप प्रधान के रूप में ग्राम पंचायत कीर्ति की सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान भूपल चौहान जी, कमांडेंट रिटायर्ड होमगार्ड व अग्निशमन। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
और हमारे बीच उपस्थित है श्री नृपजीत ठाकुर जी। आपका तो नाम ही नृपजीत है, तो आज भी विजयश्री का उत्सव मनाया जा रहा है। आपका आना हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। आप वन विभाग में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 में अभी कार्यरत है और अराजपत्रित महासंघ के जिला शिमला के आप अध्यक्ष हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। अन्य जितने भी महिला मंडल यहाँ पे पधारे हैं, नवयुवक मंडल पधारे हैं, आप सभी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां हो जाए बच्चों। और अन्य जितने भी जनमानस गणमान्य कीर्ति पंचायत की जनता यहाँ पे उपस्थित हुई है, आप सभी का भी मैं हृदय से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब सर्वप्रथम अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती पूनम देवी जी, आप विद्यालय प्रबंधन समिति कीर्ति विद्यालय की आप अध्यक्षा है, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा है। आप बैच लगा करके हमारे मुख्य अतिथि महोदया जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। थोड़े परे हो जाओ। जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत और अभिनंदन कर रही है मुख्य अतिथि महोदया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमान दिनेश ठाकुर महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन होगा। जोरदार तालियां हो जाए। निवेदन करना चाहूंगा राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापक महोदय जी से, श्रीमान उदयचंद कश्यप जी से कि बैच लगा करके आप इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। स्वागत है आपका महोदय जी। इसके बाद हमारे बीच श्रीमती रीना ठाकुर महोदया जी उपस्थित हुई है। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप पूर्व जिला परिषद सदस्य रही है यहाँ इस क्षेत्र की। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप मंच पे आइए कृपया। आपका भी हम स्वागत करते हैं। और मीरा देवी जी, श्रीमती मीरा देवी जी से निवेदन है कि आकर के
आप इनका स्वागत कीजिए बैज लगा करके। श्रीमती मीरा देवी जी हमारे विद्यालय में बिल्डिंग कमेटी की अध्यक्षा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। इसके बाद श्रीमान अमन ठाकुर महोदय जी से निवेदन है कि आकर के श्रीमान भुक्पल चौहान जी जो अतिथि हैं हमारे बीच, इनका स्वागत और अभिनंदन करें बैज लगा करके। कृपया महोदय जी से निवेदन है कि मंच पे आइए कृपया। श्रीमान अमन ठाकुर जी राजकीय माध्यमिक विद्यालय कीर्ति के मुख्याध्यापक, आपके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है श्रीमान भुक्पल चौहान जी को। अब श्रीमान भूपाल जी जो भू के पालन करता है, इस जमीन के पालन करता है, भू अर्थात पृथ्वी, तो आप तो इस क्षेत्र का पालन करने वाले हैं, तो आपका आना हमारे लिए गौरवपूर्ण विषय है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खास करके विशेष आपसे यह उत्सव शोभायमान क्यों हो रहा है, क्योंकि वीरों की जो बलिदानी है, जो वीरों ने बलिदान दिया है, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उस भारतीय सेना के ही एक अंग के रूप में, जो होमगार्ड के रूप में प्रतिष्ठित है, उसमें आप कमांडेंट रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप यहां उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं मंच पे आवाहित करूंगा श्रीमान नृपजीत ठाकुर जी को कि स्वागत के लिए मंच पे पधारे और इनका स्वागत करेंगे श्रीमान संजीव कुमार जी। ये हमारे बीच राजकीय प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक के रूप में कार्यरत है। आप श्रीमान नृपजीत ठाकुर जी को बैच लगा करके सम्मानित करेंगे। अब मैं मंच पे आवाहित करना चाहूंगा श्रीमान टेकचंद शर्मा जी को। इनको श्रीमान सुमन सरकैक जी आकर के सम्मानित करेंगे बैज लगा करके। श्रीमान सुमन सरकैक जी कला अध्यापक के रूप में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कीर्ति में कार्यरत है और वित्त विभाग से श्रीमान टेकचंद शर्मा जी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक के रूप में उपस्थित है श्रीमान ओम मेहता जी।
कृपया आप मंच पे आइए। श्रीमान ओम मेहता जी कृपया इनके सुपुत्र इनको मंच तक पहुंचा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सबसे वरिष्ठ नागरिक के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बैज लगा करके हमारे मुख्य अध्यापक जी, विद्यालय के मुख्य अध्यापक जी, दोनों विद्यालयों के मुख्य अध्यापक जी सम्मान करेंगे इनका। मंच पे बुलाना चाहूंगा श्रीमान गुरदयाल सिंह ठाकुर जी को। वरिष्ठ नागरिक के रूप में घराल नंजा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्रीमान गुरदयाल सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको मैं स्वयं ही बैज लगा करके स्वागत करता हूं। श्रीमान यशवीर जी उपस्थित है हमारे बीच। वित्त कोष प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है और अभी सेवानिवृत्त है। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमान अमन ठाकुर जी से निवेदन है कि बैज लगा करके आप इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको पूछना था। श्रीमती सुशीला मेहता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप वरिष्ठ नागरिक में ही आते हैं, तो वरिष्ठ महिलाओं में आप यहां उपस्थित हैं। कृपया इनको मंच तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती लीला देवी जी जो हमारी विद्यालय के पीएन है। और बोला एक है बे जला दे। श्रीमती अंजू जी उपस्थित है क्या? आप आइए, आप इनका स्वागत करेंगे बैज लगा करके। आप हमारे शिक्षा समिति की अध्यक्षा है श्रीमती अंजू जी। आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपने शोभा बढ़ाई इस कार्यक्रम की। तालियों से स्वागत कीजिए।
और आप सभी का मैं अपनी वाणी के द्वारा ही स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आप सब जितने भी यहाँ पे उपस्थित है, वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित है, युवा साथी भी उपस्थित है, और महिला मंडल की जो कीर्ति की जो प्रधान है, महिला मंडल घराल की जो प्रधान है, उनके साथ जो अन्य गणमान्य यहाँ सदस्याएं आई है, और नंजा की महिला मंडल, नंजा की महिला मंडल, सेंज की महिला मंडल, बनाना की जो यहाँ पे प्रधान उपस्थित हुई है, आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नव युवक मंडल कीर्ति के प्रधान श्रीमान प्रवीण मेहता जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत और अभिनंदन। अब सर्वप्रथम मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया जी, श्रीमती सीमा कुमारी जी। आपसे निवेदन कि मंच पे आकर के आप सभी को अपने मधुर वाणी से इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ शब्द कहें। श्रीमती सीमा कुमारी जी, मुख्य अतिथि महोदया जी, और ग्राम पंचायत कीर्ति की आप प्रधान हैं, आपसे सादर निवेदन कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्याध्यापक, विद्यालय के मुख्याध्यापक जी, सभी शिक्षकगण, ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, अभिभावक जन और समस्त बैठे जितने महिलाएं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज का यह दिन सिर्फ राष्ट्रीय गान गाने या झंडा फहराने का नहीं है, बल्कि उन महान वीरों, सेनाओं, स्वतंत्र सेनाओं को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलवाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, लक्ष्मीबाई जी और आदि ऐसे महान नेताएं हैं जिनके महान बलिदान होने के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। मैं विद्यालय के शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और देशभक्ति की भावना दे रहे हैं। ग्राम पंचायत का प्रयास रहेगा कि पूरे गांव का अच्छे से स्वच्छ, सुंदर और शिक्षित और विकसित गांव की ओर ले जाए। इस सब में आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज जो हमारा 15 अगस्त का ये दिवस है, ये सब हमें मिलकर और खुशी से मनाना है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने देश को प्रगति के विकास की ओर पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदया जी। आपने अपने प्रबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और स्वतंत्रता के इस उत्सव में आपने देशभक्ति की प्रेरणा दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिनमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। बोलिए भारत माता की। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा महिला मंडल कीर्ति की प्रधान श्रीमती आशा कुमारी जी को कि आप आकर के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ शब्द कहें और देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान करें। आपका हार्दिक स्वागत। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत कीर्ति श्रीमती सीमा कुमारी जी और उप प्रधान श्री दिनेश ठाकुर जी और सभी वार्ड मेंबर और गांव से आए हुए सभी लोग और सभी महिला मंडल, यहाँ के मुख्य अध्यापक, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हमें इनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हमें इनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और इनमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग का बलिदान दिया था। अनेक स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमें एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश को स्वच्छ और शक्तिशाली बनाएं। मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। आपने इतिहास जो गवाह है हमारी आज़ादी का वह दोहराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ढूंढा बहुत वो, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी ना कोई आसमां मिला। बोलिए भारत माता की। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा राजकीय माध्यमिक पाठशाला की छात्रा आतिका को कि आकर के वह अपना भाषण प्रस्तुत करें। सुप्रभातम परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी व आदर योग्य मुख्य अध्यापक जी व पूजन योग्य मुख्य अध्यापक जी व
मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे सहपाठी, मेरे भाइयों और बहनों, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा आतिका स्वतंत्रता दिवस पर आज भाषण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2026 है। आज हम अपने भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आजादी क्या है? आजादी वो हवा है जिसमें हम बिना डर के सांस ले सकते हैं। आजादी वो किताब है जिसे हम बिना रोक टोक के पढ़ सकते हैं। आजादी वो तिरंगा है जिसे हम शान से लहरा सकते हैं। पर क्या ये आजादी हमें मुफ्त में मिली? नहीं। एक चिंगारी से जलते हैं कई चिराग, एक चिंगारी से जलते हैं कई चिराग, एक आवाज से उठते हैं हजारों कदम, एक आवाज से उठते हैं हजारों कदम। खून से लिखी गई ये आजादी की दास्तां, तब जाकर मिला हमें ये वतन, तब जाकर मिला हमें ये वतन। दोस्तों, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया। उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, उन्होंने हमारी माँ के बेटों को सजा दी और उन्होंने हमारे अनाज को भी लूटा। लेकिन फिर भी हमारे शहीदों ने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा से आजादी लूटेंगे, और उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन सबका बस एक ही सपना था, सोने की चिड़िया भारत को फिर से आजाद देखना। सर उठाकर जीने का हक दिया है शहीदों ने, सर उठाकर जीने का हक दिया है शहीदों ने। इस मिट्टी का कर्ज हम पर भी बहुत है, इस मिट्टी का कर्ज हम पर भी बहुत है। खून पसीना बहाकर रखनी है लाश तिरंगे की, यही असली देशभक्ति का सबूत है, यही असली देशभक्ति का सबूत है। दोस्तों, आज 2026 का भारत देखिए। पहले हम खाने के लिए मोहताज थे, आज हम दुनिया को अनाज देते हैं। पहले हमारे यहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी, आज हम चांद पर चंद्रयान भेजते हैं। पहले एक फोन करना महंगा था, आज हम यूपीआई से 2 सेकंड में पैसा विदेश भेज देते हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। ये सब किसकी मेहनत है? हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे किसानों की और हमारे जवानों की। दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, आजादी का मतलब है एक अच्छा नागरिक बनना, भ्रष्टाचार ना करना, पेड़ लगाना और अपने देश को स्वच्छ रखना। क्योंकि एक मजबूत देश तभी बनता है जब उसके नागरिक भी मजबूत हो। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आतिका जी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया बेटा। एक बार जोरदार तालियों से इसका प्रोत्साहन कीजिए। अब इसके पश्चात मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा राजकीय प्राथमिक पाठशाला की छात्रा कनिका को। कनिका कश्यप आकर के अपना भाषण प्रस्तुत करेंगी। नशा है एक अभिशाप, नशा है एक अभिशाप, नशे को तुम छोड़ो, नशे को तुम छोड़ो। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन से तुम नाता जोड़ो। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वंदनीय अध्यापकगण व मेरे भाइयों तथा बहनों, मैं कनिका 3री कक्षा की छात्रा आज आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नशा। नशा एक धीमा जहर है जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पतन का कारण बनता है। शराब, सिगरेट, गुटखा या अन्य मादक पदार्थों का सेवन शुरुआत में भले ही आनंद दे, लेकिन अंत में वो व्यक्ति को बर्बादी की ओर धकेल देते हैं। नशे की लत एक परिवार को तोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। युवा पीढ़ी विशेष रूप से इस दलदल में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रही है। उज्जवल भविष्य के लिए हमें नशे से दूर रहना आवश्यक है। हमें नशे के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और
आसपास के लोगों को इससे बचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि नशे की लत से दूर रहो, नशे की लत से दूर रहो, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो, नशे की लत से दूर रहो, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो। नशा बुरा है जान लो तुम, नशा बुरा है जान लो तुम, जीवन बचाओ पहचान लो तुम, जीवन बचाओ पहचान लो तुम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका कश्यप जी। आपने नशे के विषय में जागरूकता लाने के लिए अपने अच्छे संदेश दिए और वास्तव में भी आज यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है कि हमारा युवा नशे में इतना ग्रसित हो चुका है, इतना अभ्यस्त हो चुका है, इतना आदी हो चुका है नशे का कि नशे के बगैर उसका जीवन आगे बढ़ पाना उसे कठिन सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम उनको अच्छी प्रेरणा दें, उनको समझाने का प्रयास करें, एक माता पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में उन्हें अगर समझाने का प्रयास करें, उन्हें बताएं कि आप इस नशे को त्याग करके देशभक्ति का नशा अपने दिल में जगाओ, तो आपका यह जीवन भी सफल होगा और हमारा देश भी उन्नति को, ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजकीय माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सानिया को कि आकर के अपना वक्तव्य स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे प्रस्तुत करें। कुमारी सान्या। सुप्रभातम। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदर योग्य मुख्य अध्यापक, पूजन योग्य अध्यापक गण, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय क्षेत्रगण व मेरे सहपाठियों, भाइयों व बहनों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर की आजादियों का परिणाम है। इस दिन को हमें देशभक्ति, एकता और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी को अपनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया। आपने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे प्रेरणा जगाई कि हमें इस दिवस को कैसे मनाना चाहिए और भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा इस स्वतंत्रता को दिलाने में। आज उन वीरों को भी हम याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे करके हमें आजाद करवाया, इस देश को आजाद कराया। बोलिए भारत माता की। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा महिला मंडल घराल की सचिव श्रीमती मीरा देवी जी को कि आप आइए, आकर के अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्रीमती मीरा देवी जी, जोरदार स्वागत कीजिए इनका। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय व्यक्ति, अधिकारी व मुख्य अध्यापक, वन्य अध्यापकगण
एसएमसी के सदस्य, सभी महिला मंडल व युवक मंडल किट्टी वह प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आजादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उनका, आओ धन्यवाद करें हम उनका, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। आज हम सब यहाँ भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों का परिणाम है। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो एक भी लहू बूंद की, बची हो जो एक भी लहू बूंद की, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं, यह सब उनकी कुर्बानियों की वजह से संभव हुआ है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम न आए, अगर हम वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की। हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश की एकता, भाईचारा और प्रगति में योगदान दें। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव जैसी बुराइयों को मिलकर समाप्त करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और विकसित भारत मिले। आओ झुककर सलाम करें हम उनको, आओ झुककर सलाम करें हमें उन्हें जिनकी आजादी में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें हम उन्हें जिंदगी में मुकाम आया है। खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि हर एक सांस में तिरंगे की शान रखेंगे, हर एक सांस में तिरंगे की शान रखेंगे, जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान रखेंगे। हर एक सांस में तिरंगे की शान रखेंगे, जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान रखेंगे। कसम है वतन से बेतहा मोहब्बत की, कसम है वतन से बेतहा मोहब्बत की, इस मिट्टी का कर्ज हमेशा पहचान रखेंगे, इस मिट्टी का कर्ज हमेशा पहचान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मीरा देवी जी। आपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का जो संदेश दिया उससे हम सभी प्रेरित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा आसमां में देश का सितारा, चमक रहा देश में, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा नाजिया को। प्राथमिक पाठशाला की छात्रा है नाजिया, आकर के एक देशभक्ति शायरी प्रस्तुत करने जा रही है। नाजिया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस छोटी बच्ची का। गुड मॉर्निंग। जो अब तक ना खुले वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खुले वो खून नहीं पानी है, जो देश का काम ना करे वो बेकार जवानी है। जो मत पूछो जवानी से क्या हमारी कहानी है, मत पूछो जवानी से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नाजिया, आपको आशीर्वाद। बहुत अच्छी शायरी आपने प्रस्तुत की। अब मैं बुलाना चाहूंगा आरिफ को, राजकीय प्राथमिक पाठशाला का छात्र आरिफ। यह भी कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाह रहा है, देशभक्ति शायरी। भारत माँ की शान है, तिरंगा हमारी जान है, वीरों का यह बलिदान है, भारत देश महान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मैं बुलाना चाहूंगा फातिमा को। कविता और शायरी के माध्यम से यह देशभक्ति की प्रेरणा देने जा रही है। फातिमा का जोरदार स्वागत कीजिए। राजकीय प्राथमिक पाठशाला की यह होनहार छात्रा है। सुप्रभातम परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय योग्य मुख्य अध्यापक जी, पूजनीय योग्य अध्यापक गण, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, भाइयों व बहनों, मैं फातिमा चौथी कक्षा की छात्रा आप सबके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। ना पूछो जबाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जबाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो यही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी तो यही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है। देश है हमारा प्यारा प्यारा प्यारी उसकी बोली, देश है हमारा प्यारा प्यारा प्यारी उसकी बोली, इसे है चाहना यही हमारी जान है, इसे है चाहना यही हमारी जान है। मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, तिरंगे से प्यारा रंग नहीं, तिरंगे से प्यारा रंग नहीं, जान भी दे देंगे तो कोई गम नहीं, जान भी दे तो कोई गम नहीं। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आतिका का, फातिमा का। फातिमा, आपने बड़ा जोश भर दिया इस प्रांगण में, तो जरा देखते हैं कितना जोश भरा है आपने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा, आपने सचमुच में जोश भरा है, लग रहा है। सभी मुक्त कंठ से जय जयकार कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, और हम भी यह कामना करते हैं कि सभी युवा भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, सिद्ध रहे। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा श्रीमती पूनम देवी जी को, कि आप आकर के अपना वक्तव्य दें, प्रोत्साहित करें हम सभी को। श्रीमती पूनम देवी जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप अध्यक्षा हैं विद्यालय प्रबंधन समिति की, एसएमसी चेयरमैन।
चलो झुककर सलाम करे उन रण बांकों को, चलो झुककर सलाम करे उन रण बांकों को, जिसके लहू से ये जमीन रंगीन हुई, जो हंसते हंसते मिट गए वतन पर और हमारी सुबह नसीब हुई। माननीय मुख्य अध्यापकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उपप्रधान जी, माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर मैं आप सभी का, महिला मंडल का, जो भी यहाँ पर सर्वप्रथम सभी उपस्थित है, मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जिसका भी आज का ये प्रोग्राम है, मैं तहे दिल से, हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पूनम देवी जी, आपने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया और देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान की। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे जो जोश इस दिव्य प्रांगण में दिखाई दे रहा है, वह जोश और भी आगे बढ़ना चाहिए। तो बोलिए एक बार, वंदे 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 भारत माता की। पुरुषों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। एक बार हम सब कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो एक बार मिलके गाएंगे हम। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, छन छनाओ बार बार। राग भारत मुझ पे छेड़ो बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए,
देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने देशभक्ति गीत गुनगुनाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार के आदेशानुसार हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का संबोधन प्रदेश के प्रति हम यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से हम आप सब देखेंगे, उनको सुनेंगे। तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा हमारे अन्य अध्यापकों से कि वह इस लाइव टेलीकास्ट को दिखाने में सहयोग प्रदान करें। आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। श्रीमान मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा गीत, नृत्य, नाटक इत्यादि प्रस्तुत किए जाएंगे। महिला मंडलों के द्वारा भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ दर्शाए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन, शांति प्रिय भाव से आप सभी बैठे रहेंगे और देशभक्ति की भावना को जगाए रखेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लाइव को स्टॉप कर दिया आपने। अधिकांश ऊर्जा खबर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा पूरी की जा रही है। राज्य सरकार हर नागरिक को साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक योजना पर काम कर रही है। साथ ही मौजूदा जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने लागू की जा रही है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत भी हम हिमाचल वासियों नौजवानों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा दिए जाने ऋण पर इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एचआरटीसी की डीजल बसों को हम चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल बसों में बदल रहे हैं और 297 नई इलेक्ट्रिकल बसें ले ली गई है। सरकार का यह प्रयास है कि एचआरटीसी की 30 से 50% बसें डीजल की जगह इलेक्ट्रिकल बसें हो, ताकि प्रदूषण की कमी हो और हमारे डीजल की खपत भी कम हो। आपने युवा भाई बहनों के लिए, हमने अपने युवा भाई बहनों के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल बसों पर 50% और डीजल बसों पर 30% की सब्सिडी दे रही है। हमारा यह प्रयास है
कि इसमें से एक निश्चित आय हमारे युवाओं को प्राप्त हो। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। आज मैं युवा पीढ़ी खासकर जन जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पारदर्शी और मेरिट बेस्ड रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकारी क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों पर बड़े स्तर पर धांधली हुई, पेपर तक बेचे गए। जो लोग इसमें सम्मिलित थे, हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और आज तक जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, पेपर बेचे जा रहे थे, उनको जेल की सलाखों तक आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे है। हमारी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बल मित्रों के 2000 पद भरे गए हैं और उनका मानदेय पिछले एक साल से 10,000 रुपया था, वैसे बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। सभी पंचायतों की ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद और जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के 280 जॉब ट्रेनिंग टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 1975 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक चौकीदार तथा एक मल्टी टास्क वर्कर के 4,000 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में हमारी सरकार ने 1,888 कांस्टेबलों की भर्ती की थी। अब कांस्टेबलों में 734 और पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एक मुश्त शुल्क प्रदान कर दी है तथा होमगार्ड के जो लोग थे उनको भी उनकी उम्र में भी अधिकतम आयु सीमा में 28 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दिया गया है। प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनों का बहुमूल्य योगदान है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दी और उनके अन्य लाभ भी दिए। हमारी सरकार मल्टी टास्क वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के प्रति संवेदनशील है। हम सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उन्हें लाभ देने के लिए एक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ चिट्टे से बचाना भी बेहद जरूरी होगा। लोगों के सहयोग से हमारी सरकार ने चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है तथा इसका दूसरा चरण 7 सितंबर 2026 को उन्ना से शुरू किया जाएगा। जल्दी खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमने चिट्टा माफिया की पंचायत तक मैपिंग की है तथा माफिया के खिलाफ सख्ती करते हुए फिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने लागू नहीं कर पाई। इस कानून के तहत हमने 205 ड्रग माफियाओं को हिरासत में लिया है। 400 मामलों में नशा माफिया की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक नशे की काली कमाई से अर्जित की गई 20 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। हमारा संदेश साफ है, नशा माफियों की कमर तोड़कर ही दम लेंगे। मैं इसके लिए पुलिस विभाग, पुलिस के डीजीपी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो नशे के खिलाफ अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसलिए हमारी सरकार हमेशा कर्मचारी एवं पेंशनरों की हितैषी है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने पेंशन में वेतन में पेंशन लेने के 10,000 करोड़ से अधिक देनदारियां छोड़ी थी।
परंतु प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने अब तक कम 2500 करोड़ से अधिक वेतन में पेंशन आदि एवं का भुगतान प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को किया है। प्रदेश की वर्तमान प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के बावजूद मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि क्लास 4 कर्मचारियों को उनके वेतन एरिया का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ भी घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरिया का अतिरिक्त भुगतान 35% की दर से किया इसी माह कर दिया जाएगा। क्लास 1 व क्लास 2 पेंशनों व पारिवारिक पेंशनों के उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 15% एरिया का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। मैं जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने की भी घोषणा करता हूँ। मैं जो भी डॉक्टर्स, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में लगे हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में लगे हैं, सभी डॉक्टरों की जो रिक्वायरमेंट है वो अगले इस आज के दिन से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी जाती है। यानी कि जो डॉक्टर अगस्त में रिटायर होते हैं उसकी उम्र को भी उसको भी हम रिटायरमेंट जो करेंगे वो 31 मार्च 2027 तक हम रिटायर करेंगे। मैं उन सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त के प्रोग्राम में भाग लेना और 15 अगस्त की छुट्टी हमने बंद कर दी है, मैं 17 अगस्त को उन छुट्टी की घोषणा इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में करने की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा अगले वर्ष हमारी सरकार जहाँ संभव होगा वहाँ 100 CBSE स्कूल खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदीप जी को कि वो मंच पर आकर मंच को संभालें। अभी आप सभी ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का संबोधन सुना। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी आगे बढ़ती है। इस कड़ी में राजकीय माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालाओं की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, लोक नृत्य व नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी संदर्भ में जो महिला मंडल यहाँ पे पधारे हैं, उन महिला मंडलों के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन कि आप तैयार हो जाएं। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सान्या को।
कि आकर के देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। राजकीय माध्यमिक पाठशाला कीर्ति की यह छात्रा एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही है। कुमारी सान्या देशभक्ति कविता प्रस्तुत कर रही है। जोरदार तालियों से आप इस बच्ची का स्वागत कीजिए। सुमध्यानम परमादरणीय मुख्याध्यापक जी तथा उपस्थित अन्य सदस्यों एवं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं सान्या छठी कक्षा की छात्रा आज आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छट्टा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराया घनी है, कोयल पुकारती है। बहती मलम पवन है, तन मन स्वारती है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेष्ठ बढ़ाया, जग को दया दिखाया, जग को दया दिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सान्या का। बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ पे प्रस्तुत की। हिमालय का संपूर्ण वर्णन, भारतवर्ष का संपूर्ण वर्णन इस कविता के माध्यम में आपने यहाँ माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत प्रोत्साहन के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए एक बार। जोश शायद थोड़ा ठंडा हो रहा है। बोलिए भारत माता की। वहां से आवाज नहीं आ रही है पुरुषों की तरफ से। बोलिए भारत माता की। अब मैं समूह गीत के लिए बुलाना चाहूंगा फातिमा, सान्या, कनिका और आतिका को कि आकर के यह समूह गीत प्रस्तुत करें। दो